अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अस्तशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल सागर एपिसोड नंबर 5 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल के बिल्स और आखिरी रसूमात का खर्चा सब सागर ने किया था। इन दोनों लड़कियों के पास सिर्फ चंद एक जेवर के अलावा कोई जमा पूंजी नहीं थी जो वो खर्चा कर ली थी। अमल सागर से पैसे लेने के हक में न थी और इसने जेवर सागर को देने की कोशिश की थी, लेकिन सागर ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो तो इसकी माँ की अमानत है और इन्हीं दिनों लड़कियों के हैं। चहलम तक अमल अपने ही घर में रही। अमल की अम्मी ने ताकीद की थी कि वो अब सागर के साथ ही रहे और सागर से इन्होंने कहा था कि वो इनकी बेटी का ख्याल रखें। इन्हें शायद सागर की तरफ से इतनी फिक्र नहीं थी जितनी अमल की तरफ से थी। वो जानती थी कि अमल सागर को शायद शदीद नापसंद करती है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में और कोई ऐसा नहीं था जो इन दोनों बच्चियों का सहारा बनता या इन्हें ढाल फराहम करता। मर्द का सहारा कितना ज़रूरी होता है वो जानती थी और इस वक्त वो ताकत सागर के पास थी। वो इस पर भरोसा भी करती थी। मरने से एक दिन पहले इन्होंने अमल को अपने पास बुलाकर बहुत मुश्किल से कुछ बातें समझाई थी कि वो सागर के घर चली जाए और अपना घर छोड़ दे। यूँ भी वो किराए का था और अब जबकि इसकी शादी हो गई और इन्होंने रुखसती का ऐलान भी कर दिया था तो उसे सागर के घर रहना चाहिए और ये कि वो सागर का ख्याल रखे। वो अच्छा इंसान है और इससे बदगुमान ना हो और इसे कभी छोड़ने का ना सोचे। इन्हें यह खदशा था कि कहीं वो इनके बाद किसी दिन जज्बात में आकर सागर से अलहदा ना हो जाए। और चंद एक ज़रूरी बातें, कुछ जेवर और मोमिना से मुतालिक। अमल तो कुछ होश ही नहीं रहा था। सागर ने सब कुछ संभाला था बावजूद इसके कि वो खुद भी काफ़ी दुखी था। अंदर ही अंदर वो बहुत उदास था, अमल से भी ज़्यादा। मगर जाहिर नहीं करता था वो कमज़ोर पड़ा तो वो इन दोनों को कैसे संभालेगा। इसने अमल को अपने घर जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो चहलम तक वही रही। फिर जब ताज़ियत वालों का आना जाना रुक गया और मालिक मकान ने किराया मांगा तब वो समझ गई कि यूँ अकेले रहना इनके लिए ठीक नहीं था। मगर वो फिर भी सागर के घर रहना नहीं चाहती थी, बावजूद इसके कि अब उसूलन इसे वहीं रहना चाहिए। वैसे भी निकाह होने से वो इससे मोहब्बत नहीं करने लगी थी। वो एक मजबूरी का रिश्ता था जो दुनिया दिखावे के लिए था। अमल का शुगर लेवल एकदम लो हो गया था। वो मोमिना सागर को बुला लाई। वो इसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। 3 घंटे ड्रिप चढ़ने के बाद वो होश में आई थी। इस दिन के बाद सागर ने इसकी अलग रहने की जिद नहीं मानी। वो इसे अपने घर ले आया था और इसके गुस्से और बदतमीजी के बावजूद इसने इसे अपने घर जाने नहीं दिया। मुझे अपने घर जाना है। अमल को इसने अपने ही घर में रखा था। इसमें नकाहट थी और वो पूरी तरह तंदुरुस्त भी होती तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो तन कर इसके सामने खड़ा था। मोमिना भी दोनों को देखे जा रही थी जो एक दूसरे के बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब यही है आपका घर, हटो सामने से। वो इसे अपने कमज़ोर बाजुओं से धकेलने लगी जब इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हमारा निकाह हो चुका है और अब आप यहीं रहेंगी, इसने इंतहाई तहम्मुल से इसे समझाया था। निकाह हुआ है तो इसका मतलब अब तुम अपने निकाह करो मुझ पे रोब डालोगे, मुझ पे धमकाओगे मुझे। वो इस वक्त कमज़ोरी में भी खूनख्वार बिल्ली बनी थी। धमका नहीं रहा, याद दिला रहा हूँ आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपको अब यहीं रहना होगा। मैं, मैंने माजी से वादा किया था आपको अपने साथ रखने का और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। मैं आपसे अपना कोई हक नहीं मांग रहा मगर अपने फ़राइज़ निभाऊंगा। आप दोनों की जिम्मेदारी है मुझ पे। मुझे माँ जी से किया हुआ वादा निभाने दें। वो तकरीबन इल्तिजाई अंदाज में कह रहा था और फिर शायद वो समझ गई थी जैसे कोई इत्मीनान हो गया था। वो रुक गई थी। सागर के घर के भी 2 ही कमरे थे। एक सागर का बेडरूम था, दूसरा खाली था जो इसने कुछ अर्सा पहले मोमिना की वजह से कुछ सेट करवा दिया था। कमरे में एक सिंगल बेड था मगर इतना चौड़ा था कि 2 बंदे आराम से सो सकते हैं और एक साइड टेबल, एक अलमारी थी और बस। इसके घर में ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं था और जो कुछ था वो महंगा और कीमती था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होने लगा था। ज़िंदगी कुछ रूटीन पे आ गई थी। अमल ने ट्यूशन भी छोड़ दी थी और मोमिना वैसे ही स्कूल जाती थी। अमल अब घर संभालने लगी थी। अमल जब माँ के जाने के 1 हफ्ते बाद जॉब के लिए निकल रही थी तो सागर ने इसे इतना कहा था, अगर आप मसरूफियत ढूंढ रही हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर आप ये पैसों के लिए कर रही हैं तो आपको जितने पैसे ज़रूरत हों मुझसे कहिएगा, मैं दूंगा और पूछूंगा भी नहीं क्यों क्यों चाहिए या कहाँ खर्च किए। अमल रुक गई थी और कुछ माँ का गम भी ताज़ा ताज़ा था। इसने बाद में इनके घर कहलवा दिया था कि वो अब पढ़ाने नहीं आएगी। पता नहीं क्या था मगर इसने सागर से जैसे समझौता कर लिया था।
वो और मोमिना एक कमरे में रहती थी और सागर का कमरा दूसरा था। जब से वो यहाँ आई थी, खुद को घर के कुछ कामों में मसरूफ़ कर लिया था इसने। वो सागर के कमरे में नहीं गई थी, ना ही इसने झाँक कर भी देखा था। अब इसके पास काफ़ी वक्त होता था, वो किताबें पढ़ती थी, इसे पढ़ने का शौक़ था। मोमिना भी उदास हो जाती थी। फिर एक दिन सागर इन्हें आउटिंग पर ले गया ताकि इनका दिल बहल जाए। अमल घर में बड़ा सा काला दुपट्टा सर पर ओढ़े रखती थी, जो इसके आधे वजूद को ढक देता था, और अब वो पहली बार इसके साथ बाहर निकली थी। दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़कर और चादर फैलाकर कंधों पर लिपटी हुई थी। अमल का कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर वो मोमिना की खातिर चल पड़ी। गाड़ी में बैठते वक्त इसने नोट किया कि सागर की गाड़ी काफ़ी महंगी है। हालांकि वो इसकी अम्मी को अभी इसी अस्पताल में लेकर गया था, और भी काफ़ी बार इसने सागर की गाड़ी देखी थी, मगर आज पहली बार इसके जहन में सवाल आए थे। ये गाड़ी काफ़ी महंगी है जी, दोस्त की है? पता नहीं इसने झूठ क्यों बोला था। इसने बैठते हुए जवाब दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि अमल पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। इसे पीछे बैठकर देख मोमिना आगे बैठ गई। सागर इन्हें एक बहुत अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। मोमिना तो आते ही खुश हो रही थी। इन्होंने एक कोने वाले टेबल का इंतखाब किया। मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियां थीं, मगर अमल और मोमिना एक तरफ बैठी थी और सागर मोमिना के सामने वाली कुर्सी पर। अमल खामोश रही। सागर ने मेन्यू कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। अमल ने खामोशी से थाम लिया। वो अपने पुराने वक्त को याद करी थी, जब इसके बाबा और अम्मी इसी तरह कहीं खाना खाने जाते थे। इसे क्लब सैंडविच पसंद होता था। बाबा के जाने के बाद इसने क्लब सैंडविच खाया ही नहीं। इसे वनीला आइसक्रीम पसंद होती थी। खाने के बाद वो हमेशा वनीला आइसक्रीम खाती थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इस वक्त भी इसकी आंखों में पानी भरने लगा था। पहले बाबा नहीं थे, और अब तो अम्मी भी। आप क्या लेंगी? सागर की आवाज़ पर वो चौंकी थी। इसने मेन्यू कार्ड पढ़ा ही नहीं था, वो तो अपनी यादों में खो गई थी। कुछ भी, जो तुम ऑर्डर करो। इसने उदासी से मेन्यू कार्ड रख दिया। सागर ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर इसने ऑर्डर कर दिया। मोमिना ने अलबत्ता तुर्किश डोनर मंगवाया था। मोमिना सागर से बातें करती रही और वो चुपचाप बैठी रही। 15 मिनट बाद खाना आ गया। सागर ने इसकी प्लेट में रोस्टेड श्रम्स निकाले, और फिर अपनी प्लेट में साथ में फ्राइड चिकन और चाउमीन भी था। इसने पहली बार श्रिम्प्स खाए थे, और शायद महंगे थे या वाकई अच्छे बने थे कि इसे बहुत पसंद आए। साथ में सॉसेस थे और कुछ सैलेड भी। ड्रिंक्स नहीं मंगवाई थी इसने, बल्कि ग्रीन टी मंगवाई थी। मौसम कुछ ठंडा हो रहा था। यहाँ की ग्रीन टी बहुत अच्छी है, सागर ने इसे बताया, और खाना खा चुकने के बाद इसने ग्रीन टी मंगवा ली थी। वाकई ग्रीन टी मज़ेदार थी। इसमें ख़ास किस्म का जायका था, और आड़ू और स्ट्रॉबेरी की खुशबू थी। अमल दिल ही दिल में सागर की चॉइस की तारीफ़ किए बिना रह सकी। ग्रीन टी के कुछ वक्फे के बाद इसने मोमिना से पूछा, कुछ और खाना है? इसने झट से कह दिया, आइसक्रीम। इसने मुस्कुराकर वेटर को इशारा किया, और इसके करीब आने पर मोमिना ने चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर किया और सागर ने वनीला। फिर इसकी तरफ देखा, आप क्या लेंगी? वही। इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। खाना भी इसने खामोशी से ही खाया था, बगैर किसी गुफ्तगू के। मोमिना अपने स्कूल के किस्से सुनाती रही, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते सुनता रहा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हैं। आइसक्रीम खाकर इसने बिल लाने के लिए वेटर को कहा, तो वेटर ने हैरत से इसे यूँ देखा जैसे इससे बिल लेना बहुत बड़ा गुनाह है। सर हम बिल नहीं ले सकते। सर आपसे हम बिल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैंने खाना खाया है, सागर ने इसरार किया, मगर वो वेटर बजिद था। सर मेरी जॉब चली जाएगी अगर मैंने आपसे बिल दिया। अगर नहीं लोगे तब और नुकसान होगा। इसने जैसे धमकी दी, अंदाज धमकी वाला नहीं था, मगर अमल को ऐसा ही लगा। वेटर बजिद था, मगर सागर ने अपनी पैंट की जेब से वॉलेट निकाला। अमल की नज़र नादानिस्ता तौर पर इसके वॉलेट पर गई, और फिर पलटना भूल गई। सागर का वॉलेट मोटा था, मतलब नोटों से भरा हुआ, और नोट भी कम अज़ कम 1000 का था इसके पास। इसने वॉलेट से 5-5 हज़ार के 4 नोट निकाले थे और टेबल पर रख दिए। अमल को सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि इसने वापस भी नहीं मांगे। कीप द चेंज एंड से माई रिगार्ड्स टू योर बॉस। बकाया रख लो और अपने बॉस को मेरा सलाम कहना। अगला झटका इसको इसकी अंग्रेज़ी सुनकर लगा। वो अच्छे खासे अंग्रेज़ी लहजे में कह रहा था। बिल देकर वॉलेट वापस जेब में रखता वो उठा, और इसे बुत बने देखकर इसने सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गई? वो जैसे एकदम चौंकी थी, फिर मोमिना के पीछे पीछे बाहर निकल गई। जाते जाते रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की ने बड़ी अजीब अंदाज में इसे देखकर मुस्कुराहट उछाली थी। अमल को इस लड़की का यूँ देखना अच्छा नहीं लगा। सागर ने भी जवाब में बगैर मुस्कुराए सर को खम देकर इसके इशारतन किए गए सलाम का जवाब दिया। वो बाहर इसकी गाड़ी में आए तो अमल को फिर से अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो क्या काम करता था, और इसके वॉलेट में इतने सारे नोट देखकर अमल को हौल उठ रहे थे। अगर जो कभी किसी ने इसका वॉलेट चोरी कर लिया तो? जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।